जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसबी रेडिएंट फ्यूचर में स्वागत है बेटा। आ जाओ, हम आज आपको यूपी पुलिस का जो पीईटी की तैयारी के लिए हम जो बताएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके हिसाब से आपको बेटा काम करना है। हम यहाँ आए थे और सर ने भी यहाँ दौड़ भाग की है, और उसके बाद हम यहाँ दौड़ भाग करने के बाद हम इस ग्राउंड पे आपको दिखा दे। पूरा ग्राउंड है ये आपका 400 मीटर का चक्कर है यहाँ, ठीक है। यहाँ मारते हैं, बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे, जो हमारे बच्चे होते हैं सुबह स्टूडेंट आते हैं हमारे, हम उनके साथ सुबह आते हैं। उसके बाद हम खुद दौड़ते हैं उनके साथ और तैयारी करते हैं। सारी चीजें आपको व्यवस्था दिख रही होगी बेटा, यहाँ ये वाली है। और ये ग्राउंड का पूरा फिगर देख लो, दौड़ना भागना पूरी चीजें यहाँ खुद हम करते हैं, और बच्चों के साथ सारी चीजों को हम देखते हैं कि बच्चा कहाँ डिफीट खा रहा है, कहाँ उसको कमी हो सकती है। क्योंकि बच्चा ज्यादातर क्या कर रहा है कि दौड़ में पहले से ही स्टार्टिंग से भागना बस शुरू कर देता है बहुत तेजी के साथ। वो क्या करता है, फिर 1-1.5 किलोमीटर भागने के बाद बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं करना बेटा। शुरू में आपको स्टेप लेने हैं, आपको पहले अपनी सांस बनानी है, और सांस बनाने के बाद ही आगे बढ़ पाओगे बेटा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुम ये भैया लंबी दौड़ है, 4800 मीटर की दौड़ है, ये थोड़ी नहीं है, ये लग रही है ये आपको। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बेटा आप इसमें डिफीट खा सकते हो। आपकी पूरी मेहनत आपकी पानी फिर जाएगा अगर आपने तैयारी ना की। आप ऐसे टाइम भागोगे तो मैं तो एक सजेशन और दे देना चाहता हूँ कि क्योंकि कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें अगर यूपी पुलिस वाले करवाएंगे तो ऐसे टाइम में करवाएंगे आपको। इसी मतलब जिस टाइम में आपकी दौड़ होनी उस टाइम आप अपने आप को वो करो, भाई उसे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो बेटा, मेरे अकॉर्डिंग। तो ये अभी सर ने किया है, सर बताएंगे पूरी तरह से। देखिए, मुख्य बात क्या होती है इसमें, आप भी जानना है कि गर्ल्स जो हैं लगभग 50% गर्ल्स फिजिकल में फेल हो रही हैं। हाल ही में एक न्यूज आई थी कि बच्चे भी काफी दौड़ नहीं लगा पा रहे। उसका कारण क्या है कि आपके अंदर पहले सबसे पहले आपको 5 से 6 किलोमीटर की ताकत अपने अंदर पैदा करनी होगी कि आप 6 किलोमीटर, कम से कम 6 किलोमीटर आप रनिंग कर पाए। उसके बाद आती है बात स्पीड की। शुरुआत में ही अगर आप स्पीड देखेंगे तो काम होना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो रनिंग टाइमिंग हो सकती है वो इस समय की होगी। जैसा भी सर ने बताया था कि रनिंग की जो टाइमिंग है वो आपसे 10 और 11 बजे के आसपास कहीं ना कहीं वो रनिंग आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि चेस्ट की। चेस्ट क्या है, उसमें आप पुशअप्स मार सकते हैं, ठीक है, चिनअप्स मार सकते हैं। ये सब चीजें चेस्ट को इंक्रीज करने का काम करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज कहीं ना कहीं जो निकल के आती है वही ये आती है कि आपको सबसे पहले अपना 6 किलोमीटर, कम से कम 6 किलोमीटर की आपको अपनी सांस, या मैं जिससे बोलूंगा अपना स्टेमिना 6 किलोमीटर का इंक्रीज करना होगा। तो शुरू में तो ऐसा करना है बेटा, शुरू में क्या करना है आपको, 6 किलोमीटर डायरेक्ट नहीं भागना। कहीं ऐसा करो कि एक ही दिन में 6 किलोमीटर भागो फिर अगले दिन जग के ही नहीं आओ। पहले शुरू में 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी ऐसा तो नहीं है कि आपकी डेट आ गई है। जब डेट आ जाती है, जब आपको पूरी तरह से उससे 1 किलोमीटर आगे लेके चलना है। जैसे आपको 4800 मांगी है, तो मेरे हिसाब से आपको 4800 से 6 किलोमीटर तो ले लो भाई। 5 किलोमीटर मांगी है तो 6 किलोमीटर लेके चलो। उससे क्या आपकी सांस बनेगी पूरी तरह से। जब सांस बन जाएगी ना आपको, तो इतना अच्छा लगेगा कि आपको सर ने दिया है 2-3 बार फिजिकल दिया है, अच्छी नॉलेज है सर को। तो बच्चों सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि सर ने बताया है और सर ने पहले भी कई वीडियो लाए हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिल्कुल 4.8 किलोमीटर रनिंग को 25 मिनट में कर सकते हैं। और लड़कियों की जो रनिंग है 2.4 किलोमीटर, उसको 14 या 15 मिनट जो भी टाइम दिया है उसके अंतर्गत कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए चैनल पे बिल्कुल, और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। कल से जिनको लाइव दिखा देते हैं, कल लाइव भी बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। देखो, सबसे पहले आपको टारगेट है 1 महीने का। 1 महीने बाद रनिंग होनी है आपकी, जनवरी के शुरुआत में होनी है। तो जनवरी में रनिंग होनी है, तो 1 महीना मान के चलो। तो रेगुलर आप रनिंग करनी है, और मॉर्निंग में करनी है आपको रनिंग। मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में आपको सांस बनानी है। कैसे बनानी है, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर में क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपको उसका प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको 7 बजे या 8 बजे अंदर घुसा देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत वहाँ वेरिफिकेशन होगा, आपका जो भी है फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीजें देखते हैं वो। पहले आपको ग्राउंड में उतार दिया जाएगा और चिप आपके लगा दी जाएगी। वही चिप स्कैन करके लगा दी जाएगी वो आपके नाम से। फिर आपको कम से कम 100-200 लोग आपके साथ भागेंगे, और ज्यादा भी भाग सकते हैं। तो 300-400 का बैच भगाते हैं वो। पूरा भीड़ रहती है बिल्कुल एकदम, तो एकदम भीड़ रहती है। मैंने भी दिया है 18 वाला। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं वो, देखो 12 राउंड होते हैं, और आपको सबसे बड़ी इसमें समस्या आती है राउंड को गिनने वाली राउंड को समस्या आती है कि गिनते कैसे उसको बार बार, मतलब हम भूल भी सकते हैं गिनने के दौरान। तो
सबसे पहले चिप लगी रहती है, परंतु चिप में हमें थोड़ी पता चलेगी, ये वाली बात आती है, उसमें समस्या आती है कि उसमें राउंड को गिनने कैसे हैं। तो आप क्या करना है कि आप बार बार भूल जाते हैं, कुछ ऐसा लेके जाना हाथ में, 12 चीजें वो जैसा कोई कुछ भी लेके जाना, मतलब उससे आपको क्या रहे, याद रहे। और आप बिल्कुल टाइम से पहले ही 20 मिनट में उसको कवर करने की कोशिश करें। मतलब 25 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में उसको कवर करने की कोशिश करें। कैसे आपको रनिंग करनी है वो हम आपको आज बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला राउंड जो है 1:30 या 1:35 के करीब में सेकंड में, 1 मिनट 35 सेकंड में लगाना है करीब। फिर दूसरा थोड़ा सा हल्का, इतना ही चलना है 140 का। फिर तीसरे में आप थोड़ी सी कम कर दो, तीसरे से लेके 5वें छठे तक आपको कम करना है। फिर थोड़ा सा हल्का बढ़ा देना है, फिर दोबारा कम कर देना है। और लास्ट वाला राउंड जो होगा, 2 राउंड जो होंगे, लास्ट वाले में आपको 1:20 के करीब में लानी है रनिंग। और लास्ट वाला जो है बिल्कुल 1:10 की टाइमिंग लेके आनी है, 1:10 1:12 में बिल्कुल उसको लेके आना है लास्ट वाले राउंड को। तो आपको प्रॉपर 20 मिनट में आप रनिंग लगा सकते हो। उसके बाद तो हमारे जो चक्कर है 12 वो आराम से पूरे हो जाएंगे 20 मिनट में, अगर हम इस तरीके से हम रनिंग करेंगे। तो 150 या 140 का एवरेज बना के रखना बीच वाले राउंडों में। और आपको स्टेप कैसे चलने हैं, आपको पंजों के बल दौड़ना है, ठीक है, पंजों के बल दौड़ना है आपको। और आपको ऐसे बिल्कुल एड़ियों के बल नहीं दौड़ना है, क्योंकि एड़ियों के बल दौड़ोगे तो दिक्कत होगी, आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आपको पंजों के बल दौड़ना है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको एक तरह से स्टेमिना बनाना है। सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहली बार आपको करना है कि सबसे पहले दिन आपको ब्रेथनेस बनानी है अपनी, मतलब क्या बनानी है, सांस बनानी है। सांस